जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 1 to 5 का है। और यह एग्ज़ाम 1 फरवरी 2023 को हुआ था और उसी का ये प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, 1 फरवरी 2023 के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा गया था सी टेट एग्ज़ाम में, वही ये प्रश्न पत्र है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। यह जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न सी टेट में पूछा जाता है, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप सी टेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रिवीजन जरूर करें। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न है कि विकास किससे प्रभावित होता है। यहाँ ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से और सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो तीनों के कारण विकास जो है प्रभावित होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का। सेकेंड में अभिकथन और कारक दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वह 1 फरवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो अभिकथन कहता है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। इसका कारण कहता है कि बाल्यावस्था के विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका सही है ऑप्शन बी, परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। जी हाँ दोस्तों, परिवार जो है सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 4 नंबर का कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेदी गामक। जी हाँ, संवेदी गामक। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह के लिए दो समूह मिलाकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संरक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न। 6 में कहा गया है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क, खाली स्थान है, चरणों को दर्शाता है। इस तरह का तर्क जो है वो कौन सा चरण को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परंपरागत। जी हाँ, परंपरागत चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः, खाली स्थान है, के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न। ये 8 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को
उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों लेओ वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, ये सभी का जो भी ये संबंध बताए हैं तो उन्हें आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रीवियस ईयर प्रश्न से यही पता चलता है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ताकि उसी प्रकार की तैयारी की जा सके जिससे बेहतर तैयारी हो सके। तो 9 नंबर का प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। एक प्रगतिशील कक्षा जो है किसे प्रधानता देती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। जी हाँ, विद्यार्थियों के मत और अनुभव को प्रधानता देती है। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। नेक्स्ट है 12 नंबर का जेंडर। जी हाँ, जेंडर क्या है, तो जेंडर जो है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। जेंडर जो है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 15 नंबर में अभिकथन है। 15 नंबर में कहता है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इसका कारण कहता है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। जी हाँ, आर कहता है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यह गलत है, जबकि ए सही है। नेक्स्ट है 16 नंबर का। 16 में कहता है कि निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का प्रारूपिक लक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आवेगशीलता। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है 18 नंबर का। 18 में कहता है कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। जी, अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याख्यान। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। जी हाँ, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए, तो इसका सही है ऑप्शन बी, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, यह नहीं अपनाना चाहिए। बाकी उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना चाहिए और पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना चाहिए। नेक्स्ट है 20 नंबर का
कि एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। जी हाँ, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। जी हाँ, जब बच्चे अपने वातावरण से सक्रिय संलग्न रहते हैं तो उससे बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। विद्यार्थी वैसे जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न। 23 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? जी हाँ, कौन सा जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। जी हाँ, यह एक प्रक्रिया है और उसके अनुसार से पौधारोपण की जाती है। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने को कहेंगे। नेक्स्ट है 26 नंबर का। 26 नंबर में कह रहा है कि अभिकथन और कारण यहाँ दिया गया है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। इसका कारण कहता है कि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे खाली स्थान के भाव को महसूस करेंगे। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे निराशा के भाव को महसूस करेंगे। जी हाँ, निराशा के भाव को अगर महसूस करेंगे तो वो अधिक अभिप्रेरित होंगे। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जी हाँ, एक विद्यार्थी को हम किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महारत अभिमुखी। जी हाँ, महारत अभिमुखी। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? जी हाँ, सकारात्मक रूप से प्रभावित कौन करते हैं? यहाँ दिया गया कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड और अभिसंज्ञान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। जी हाँ, 2 में है विद्यार्थियों में सहभागिता और 4 में है अभिसंज्ञान। ये दोनों जो है बच्चों में अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट है और ये आज का अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का कि विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए।